कोणाच्या घरापासून जायला पण भेटणार नाही पटापट. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रिया है और मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। तो मैं आई थी मुंबई में अपने ससुराल, क्योंकि मौका ही कुछ ऐसा स्पेशल था, क्योंकि ये इंगेजमेंट के बाद थी मेरी पहली दिवाली। तो मेरे इन लॉज़ ने मुझे यहाँ बुलाया था क्योंकि ये स्पेशल ओकेजन था। तो यहाँ पर होने वाला था आज तुलसी पूजन के साथ साथ लक्ष्मी पूजन, जो कि घर की लक्ष्मी का किया जाता है। तो बस यहाँ पर देखिए मम्मी जी हो गई थी एकदम मस्त से रेडी, एकदम ड्रेस वेस पहना था मम्मी ने, काफ़ी सुंदर लग रही थी ये। साथ में मम्मी ने किया था आरती का जो थाल था वो भी रेडी। तो दोस्तों ये है मेरे होने वाले ससुर जी, और यहाँ पर मेरी जो सासू माँ थी वो कर रही थी मेरे पापा जी का जो तिलक है वो करने जा रही थी यहाँ पर। तो यहाँ पर मुंबई में रिवाज है कि जो लक्ष्मी पूजा के दूसरे दिन का दिवाली पाड़वा होता है वो यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है मुंबई में। ये मुझे तो पता नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ ये सब चीज़ें सेलिब्रेट नहीं होती, तो इसलिए मुझे बुलाया गया था मुंबई में, क्योंकि मेरा भी ये फर्स्ट दिवाली था ससुराल में। तो उनकी इच्छा थी कि मैं भी यहाँ सेलिब्रेट करूँ, और तो बस इसलिए मैं भी फटाफट से वर्क फ्रॉम होम लेके आ चुकी थी मुंबई में 2-3 दिन के लिए यहाँ पर फेस्टिवल मनाने के लिए, क्योंकि दिवाली थी तो ऐसा स्पेशल ओकेजन कौन ही छोड़ेगा। तो बस देखिए कैसे रहा हमारा सेलिब्रेशन। पाचशेची नोट कुठे गेली? 100च लागले. एवढी खातेदारी कधी पण नाही लागली. पूर्ण अरे 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 सदा सुहागन पोलो पोलो हे का आरतीचा ताट हातात घे. अच्छा फोटो काढ ना. जवळ घ्या कॅमेरा, इकडे या. खुश का? बसा बसा बसा. अरे काय नाही होत रे. एवढी खुशी, किती खुशी. अरे तो खा. थोडंसं कुंकू लावा. कुंकू कशाला लावू? टीका लावला रे. अरे अरे किती वेळ बसशील आम्हाला चान्स दे. तो दोस्तों इस स्पेशल ओकेजन के लिए मैं आई थी मुंबई, और काफ़ी ज़्यादा स्पेशल लगा मुझे यहाँ पर ये सब रिचुअल देखने के बाद, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा था मेरे साथ, तो थोड़ा सा यूनिक था और अच्छा भी लग रहा था मुझे। तो ये है मेरी मदर इन लॉ। तो साथ में मेरी मदर इन लॉ ने भी मेरी जो तिलक वगैरह था वो भी किया था यहाँ पर। हल्दी कुमकुम बोलते, हल्दी कुमकुम किया था मेरा यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छा और स्पेशल लगा मुझे। तो 1 बाय 1 सबने ऐसे तिलक विलक किया, क्योंकि अब मैं इस घर की बहू होने वाली थी। बाबा बाबा तुरा बनवला रे. काय?
तो दोस्तों ये है मेरी सासू माँ होने वाली। तो घर में लक्ष्मी पूजन का ओकेजन हो और घर की जो मेन लक्ष्मी होती है, घर की गृहिणी है, उनका पूजन ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो वन बाय वन सबने मम्मी जी का लक्ष्मी मतलब तिलक वगैरह किया था। उसके बाद बारी थी मेरी, तो मैंने भी यहाँ पर मम्मी जी का तिलक लगाया। फ्लावर से बहुत अच्छा, जितने भी फूल थे मैंने सारे डाल दिए मम्मी जी के ऊपर, क्योंकि वो हमेशा मेरी खुशी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। तो मेरा एक जब मैं आई थी यहाँ पर तो उनको भी खुश रखना बनता था। तो काफ़ी मतलब स्वीट सा यहाँ पर सेलिब्रेशन हुआ हम सबका। तो बस मैंने लिया था इन सबका आशीर्वाद वन बाय वन। तो यहाँ पर इनकी कॉमेडी भी चल रही थी। मीनवाइल मैंने बोला इनको आशीर्वाद लो, तो ये चालू हो गए नारा एकदम लगाते हुए। तो बस मम्मी जी और पापा जी के आशीर्वाद लेने के बाद बारी थी हमारे, जो पटाखे हम लोगों ने लेके आए थे मेरे लिए। तो सारे पटाखों में सबसे पहले मुझे करना था ये लालटेन को जलाना था। तो मैंने ये कभी नहीं किया, तो मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट इसके लिए थी, क्योंकि मैं हमेशा लोगों को देखती थी ये लालटेन जलाते हुए और बहुत अच्छा फोटोशूट करते हुए। तो मैंने भी बोला कि इस बार हम लोग ये सब ट्राई करते। तो ये मेरे पार्टनर मुझे बताते हुए कि कैसे क्या करना है। तो मुझे तो ये आया नहीं, तो मैंने बोला आप ही कर लो, फालतू में ये ख़राब हो जाएगा मेरे हाथ से। तो बस इन्होंने जो मतलब ये इंस्ट्रक्शन कुछ लिखी थी वहाँ पर, तो वो किया। यहाँ पर देखिए वो जो लालटेन है उसको ओपन कर रहे हैं साइड में हवा वगैरह देके। तो काफ़ी क्यूट और फनी लग रहा था इनको देख के। तो चलिए देखते हैं कैसे ये जाता है कि नहीं जाता है ऊपर। One hour later. दोस्तों इसको जलाने में इतनी ज़्यादा मज़ा आ रही थी कि ये हमने बहुत सारी कोशिश करी। उसके बाद पहले तो हवा नहीं थी, फिर हवा आई, फिर ये जो माचिस थी वो नहीं जल रही थी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बाद फाइनली मेरे जो पापा जी थे उन्होंने यहाँ पर आग लगा दी। तो उसके बाद का मज़ा देखिए आप। तो हम लोग वेट कर रहे थे कि ये आग से ये लालटेन के अंदर जो प्रेशर है वो बने, उसके बाद ये अपने आप आसमान में उड़े। तो ये ऐसे कुछ हो नहीं रहा था ये। जास्त हवा आली का आपोआप खेचते दूर. कोणाच्या तरी घरावर पडायचं वगैरे. गौतम जात नाही तर राहू दे. जात नाही राहू दे. काही विचित्र राहू दे. कोणाच्या घरापासून जायला पण भेटणार नाही पटापट. गौतम ये खाली ये खाली. खेळायचे नाही जातो शांत बस. तुला नाही कळत गौतम, तू काही मोकळ्या मैदानात नाही, इथं कोणाच्या घरावर बसेल. नाही आपण कुठून जातो वरती. त्याला हवा पाहिजे. तो सबकी मेहनत रंग लाई। फाइनली इसने एनर्जी मतलब फॉर्म करके वो ऊपर उड़ गया था। लेकिन हम लोग को डर लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर ना जो बहुत सारे पेड़ और वायर्स भी थे, तो हमें लगा कि कहीं बीच में टकरा ना जाए और किसी मतलब आग वाग ना लग जाए इस पर। तो बस फाइनली ये उड़ गया था। तो बस यहाँ पर देखिए जो कैमरे से मैं शूट कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि ये बाद में सूरज ना बन जाए, क्योंकि बहुत मतलब कैमरा का सेटिंग मेरा चेंज हो चुका था। आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट क्लिप में। ऐसा लग रहा था कि रात के टाइम पर यहाँ पर सूरज निकल आया है। तो इतना हंसी आ रही थी हम लोग को भी ये शूट करते हुए। देखो एग्जैक्ट ये सूरज वाला लुक आ रहा है मेरे कैमरे में। तो बस फ़ोन की सेटिंग मैंने वापस से अपना चेक करके उसके बाद हमने बारी थी हमारे पटाखे फोड़ने की। तो छोटे मोटे पटाखे तो यहाँ पर देखिए मम्मी फिर बारी थी मेरी। मैंने भी यहाँ पर चालू हो गए पटाखे जलाना। तो मैंने स्टार्ट किया था इस जो चक्री होती है उसको जलाना, और मजाल है ये चक्री जल जाए। नागपुर में मेरे साथ सेम इंसिडेंट हुआ था। मैंने कोशिश की थी, लेकिन ये मेरे साथ ना फुलझड़ी जली थी नागपुर में, और यहाँ पर आके फिर मेरा पोपट हो गया। यहाँ पर ये जो फुलझड़ी थी वो भी नहीं जल रही थी, क्योंकि यहाँ मुंबई में ये लोग कह रहे थे कि यहाँ पर बारिश हुई थी दिवाली वाले दिन। तो इस वजह से जो पटाखे वगैरह थे शायद इसलिए वे आग नहीं पकड़ रहे। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है पटाखे ना जलने का। तो मैंने जितने भी मतलब 7-8 थी पैकेट के अंदर, मैंने वन बाय वन सारे जलाए। तो मजा ले एक भी जल जाए। तो ऐसे एक भी नहीं जली। तो फाइनल थकार के फिर मैं आ गई थी फुलझड़ी के ऊपर। तो ये रहे हम दोनों। हम लोग ट्राई कर रहे थे कि यहाँ पर कपल पोज दे, लेकिन देखिए यहाँ पर कैसे हमारी कॉमेडी चल रही है।
दोस्तों मैंने सोचा था कि थोड़ा सा एस्थेटिक फ़ोटो लूँगी फुलझड़ी के साथ, बट ऐसा हम दोनों जब साथ में रहते हमारी नोकझोंक ना हो, ऐसे हो ही नहीं सकता। तो बस यहाँ पर वो मुझे पोज बता रहे थे, मैं उनको पोज बता दी। वो कहते ऐसे फुलझड़ी पकड़, मैं उनको कहती ऐसे नहीं ऐसे पकड़ो। तो बस यही तामझाम चलते चलते जो फ़ोटोशूट था वो एक भी अच्छे से हुआ नहीं। तो बस फाइनली ये जो क्लिप्स थी काफ़ी फ़नी वाली लगी थी मुझे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये पोस्ट करने जा रही हूँ मैं। देखिए फाइनली फिर से हमने ट्राई किया, तो इसमें भी एस्थेटिक छोड़ो तो बस कॉमेडी चल रही थी हमारी। फिरो वीडियो है। तो ऐसे यहाँ पर मेरी मस्ती चल रही थी। ये देखिए हमारे यहाँ की जो पड़ोस की किट्टी थी वो भी आई थी यहाँ पर हमारे साथ सेलिब्रेशन करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मम्मी जी उसको भी फुलझड़ी दिखा रही थी, तो वो ऐसे जो भागी घर के अंदर, उसके बाद उसको अंदर से मार भी पड़ी क्योंकि वहाँ पर मेरे पापा जी बैठे थे, तो उन्होंने उसको वहाँ से मतलब निकाल दिया घर से बाहर। तो इतनी मज़ा आई थी इसकी किट्टी की भी। तो बस ऐसी रही हम लोग की जो पटाखे फोड़ने की जो शुरुआत थी, वो तो कॉमेडी के साथ हुई, लेकिन एंड में जाके बहुत मज़ा आने लगा था मुझे पटाखे जलाने में। क्योंकि नागपुर में भी मैंने दिवाली सेलिब्रेट कर ही ली थी, वहाँ भी बहुत सारे पटाखे फोड़े थे मैंने। उसके बाद यहाँ पर मुंबई में भी इन लोगों ने पटाखे लेकर आए थे मेरे लिए। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पटाखे की दिवाली को ऑलमोस्ट अभी 8-10 दिन हो चुके थे, उसके बाद मैं यहाँ आई थी, तो मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि यहाँ पर पटाखे हम लोग फोड़ेंगे। तो बस यहाँ पर ये रही, बहुत सुंदर सी लाइटिंग लगाई थी यहाँ पर मेरे घर वालों ने, और ये रही मैं सुंदर सी। तो चलिए आपको करवाती हूँ मेरे ससुराल का होम टूर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे घर के एंट्री से। तो यहाँ पर बहुत अच्छा सा डेकोरेशन उन्होंने कर रखा था लाइटिंग वाला, और जो लालटेन था स्पेशली मुझे जो क्या बोलते हैं उसको, कंदील, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, और इसका कलर कॉम्बिनेशन भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो चलिए चलते हैं घर के अंदर। तो बस यहाँ पर ये रही मम्मी जी जो बैठी थी, और यहाँ पर ये है बाबा साहेब अम्बेडकर की जो फ़ोटो थी वो लगाई थी, क्योंकि भाई जो सारी चीज़ें हमें इनकी वजह से मिली है उनका फ़ोटो तो यहाँ पर होना ही चाहिए। तो बस ताकि हम लोग उनको याद कर सके, उनके जो भी सैक्रिफाइसेस थे, जो भी लड़ाई थी उन्होंने हम लोग के लिए की थी। तो दोस्तों बाबा साहब ने हम सब के लिए क्या किया है ये तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम सब लोगों ने स्कूल में, कॉलेज में और रेगुलर लाइफ में पढ़ा ही होगा और फेस कर रही होंगे कि उन्होंने अपने लिए क्या किया है। तो बस इसी के साथ हमारा चल रहा था यहाँ पर छोटा मोटा काम। ये जनाब देखिए स्टूल पर चढ़ गए थे, मैंने पूछा क्या कर रहे हो, तो ये बोल रही थी जो पुराने वाले हार थे वो मैं निकाल रहा हूँ। तो बस ऐसी हमारी जो घर का जो होम टूर था ये, उसके बाद मैं फुल होम टूर भी दूँगी। तो उसके जब मैं नेक्स्ट ईयर यहाँ पर शादी करके आऊँगी तब तक के लिए हॉल तक का ही होम टूर में रखूँगी अपना आप सब के लिए। तो बस ये रहे फाइनली काम करने के बाद हम लोग का चल रहा था थोड़ा सा फ़ोटो शूट। तो ये जनाब तो अपने फ़ोन में लगे पड़े थे, तो फाइनली मैंने पकड़ लिया उनका मुंह, मैंने बोला कि मेरे फ़ोन में भी देखो, क्योंकि मैं यहाँ पर वीडियो बना रही थी। तो बस फाइनली मुझे दे दी थी कुछ स्पेशल चीज़। यहाँ पर देखिए मैं कैसे मटक रही थी, क्योंकि ये बच्चों वाली बंदूक मैंने भी कभी चलाई नहीं थी। हाँ मेरे भाई का जो बेटा था वो काफ़ी चलाता था, लेकिन मैंने कभी ऐसे हाथ में लेके कभी पटाखे नहीं फोड़े इसके अंदर। तो काफ़ी अच्छा लगा था मुझे भी ये फोड़ने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैं फुल ऑन मैंने इस बंदूक का फ़ायदा उठाया है। तो दोस्तों मैं पटाखे फोड़ूँ और कोई पोपट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये बंदूक के पटाखे भी मेरे से नहीं फूटे। तो बस फाइनली जो एक्सपर्ट थे बंदूक के वो बंदूक लेके आ गए। तो ऐसा रहा हमारा दिवाली का सेलिब्रेशन। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप कमेंट भी कर सकते हैं आपको अगर वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।